हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्केटिंग सफलता में। दोस्तों, मैं राज ठाकुर। आज मैं आप लोगों को गूगल एड्स के मैनुअल बिडिंग और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के बीच का डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। जब हम अपने गूगल एड्स कैंपेन को ऑप्टिमाइज करते हैं तो बिडिंग स्ट्रेटजीज का सिलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। दोस्तों, मैनुअल बिडिंग में हम खुद मैनुअली डिसाइड करते हैं कि हम एक पर्टिकुलर एड ग्रुप या कैंपेन के लिए कितनी बिड सेट करना चाहते हैं। इसमें हम अपने सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक बिड को खुद सेट करते हैं। मैनुअल बिडिंग में हमें कंप्लीट कंट्रोल मिलता है हमारे एड ग्रुप या कैंपेन की बिडिंग पर, लेकिन इसमें हमें ज़्यादा टाइम और इफर्ट लगाने पड़ते हैं। लेकिन ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज में हम अपने एड प्लेटफॉर्म को बिडिंग डिसीजन लेने की परमिशन देते हैं। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का यूज होता है जो हमारे कैंपेन परफॉर्मेंस और ऑडियंस बिहेवियर को एनालाइज करके बिड को ऑप्टिमाइज करते हैं। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज में मशीन लर्निंग की मदद से हम बिड को ऑप्टिमाइज करने में फैसिलिटी मिलती है, लेकिन हमें कंप्लीट कंट्रोल नहीं होता है बिड्स पर। दोस्तों, अगर आपको ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं गूगल पर। यहाँ पर मैं गूगल एड्स टाइप करूंगा। अब दोस्तों, हम लोग आ गए गूगल एड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो दोस्तों, मैं गूगल एड्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। इसके बाद साइन इन करूंगा। दोस्तों, यहाँ पर मेरे बहुत सारे गूगल ऐड अकाउंट हैं, तो इनमें से मैं कोई एक गूगल ऐड अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। तो मैं जैसे हेयर ट्रांसप्लांट वाला गूगल ऐड अकाउंट सिलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों, हम लोग आ गए हैं गूगल एड्स अकाउंट के इंटरफेस पर। तो दोस्तों, अब हम लोग कैंपेन पर जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा ऑलरेडी पहले से कैंपेन क्रिएट है, तो मैं इस कैंपेन पर क्लिक करूँगा। इसके बाद सेटिंग पर जाऊँगा। सेटिंग पे आने के बाद मैं बिडिंग पर जाऊँगा। यहाँ पर मैं चेंज बिड स्ट्रेटजी करूँगा। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, फाइनली हम लोग बिडिंग पर आने के बाद ये मेरी ऑटोमेटिक बिडिंग स्ट्रेटजीज है, ये मेरी मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर और अच्छे डिटेल में बताता हूँ ऑटोमेटिक बिड स्ट्रेटजीज और मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज के बीच क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज की। तो दोस्तों, मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज आपको कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने एड कैंपेन के बिड को मैनुअली सेट करने के लिए। इसमें आप अपने एड ग्रुप कीवर्ड के लिए इंडिविजुअल बिड सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैं मैनुअल सीपीसी सिलेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों, मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे ऐड ग्रुप पर। तो दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं ऐड ग्रुप पर। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए डिफ़ॉल्ट मैक्स सीपीसी, तो यहाँ पर मैं बिट सेट करूँगा। यहाँ पर जैसे मैं 30 रुपये की बिट सेट करता हूँ। अब यहाँ पर भी मैं 30 रुपये की बिट सेट करता हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर दोनों ऐड ग्रुप में मैंने 30 रुपये की बिट सेट कर दी है। मतलब मैंने गूगल को बता दिया कि आप एक क्लिक का 30 रुपये ही काट सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं काट सकते। तो अब गूगल क्या करेगा, मेरा ऐड गूगल में तभी शो होगा जब वहाँ पर 30 रुपये की बिट चल रही होगी, मतलब 30 रुपये से कम की बिट चल रही होगी, तभी वहाँ पर मेरा ऐड शो होगा। यहाँ पर अगर मैं, तो दोस्तों, अगर वहाँ पर गूगल में 40 रुपये की बिट चल रही होगी, 50 रुपये की बिट चल रही होगी, तब मेरा ऐड वहाँ पर शो नहीं करेगा गूगल। गूगल मेरा ऐड गूगल में तभी शो करेगा जब 30 रुपये की बिट चल रही होगी।
क्योंकि यहाँ पर मैंने बिड सेट कर दी है 30 रुपए की। अब गूगल मुझे एक क्लिक का 30 रुपए ही काटेगा या उससे कम, ये नहीं 30 ही रुपए काटे। हो सकता है उस टाइम 20 रुपए बिड चल रही हो या 10 रुपए बिड चल रही हो। तो यहाँ पर मैंने लिमिट सेट कर दी, मतलब 1 रुपए से लेके आप 30 रुपए तक ही आप काट सकते हैं एक क्लिक का। तो मैंने यहाँ पर 30 रुपए बिड सेट कर दी, मतलब मैंने गूगल को बता दिया अगर 30 रुपए से ज़्यादा की बिड जा रही है तो आप मेरा ऐड मत शो कीजिए। मैं यहाँ पर ओनली एक क्लिक का 30 रुपए ही पे कर सकता हूँ। तो गूगल क्या करेगा, अब 30 रुपए की बिड जब चलेगी तभी मेरा ऐड शो करेगा। मतलब जब 15 रुपए की भी बिड हो सकती है, 10 रुपए की भी बिड हो सकती है, तब मतलब 30 रुपए के अंदर जो भी बिड रहेगी तो मेरा ऐड शो होगा, मुझे क्लिक मिलेंगे। जैसे ही बिड 30 रुपए से ऊपर जाएगी, 40 रुपए 50 रुपए, तो मेरा ऐड शो नहीं होगा, मुझे क्लिक नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज की। दोस्तों गूगल की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बिड अमाउंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज के अंदर आपका मैक्सिमाइज क्लिक आता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन आता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू आता है, टारगेटेड इम्प्रेशन शेयर आता है। तो दोस्तों जब हम लोग कैंपेन सेटअप करते हैं, अगर वहाँ पर मैं मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करता हूँ तो दोस्तों वहाँ पर मुझे कन्वर्जन नहीं मिलेंगे, क्योंकि गूगल के पास डेटा है ही नहीं कि कितने कन्वर्जन आए, कितने क्लिक आए, तो वो हमको कन्वर्जन कहाँ से दे देगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको सबसे पहले कैंपेन बनाते टाइम मैनुअल CPC बिडिंग स्ट्रेटजी का यूज करना चाहिए। जब आपके पास 30-40 कन्वर्जन आ जाएं, आपके पास अच्छा खासा डेटा आ जाए, इसके बाद आप ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज पर चले जाएं। दोस्तों मैं भी स्टार्टिंग में जब भी मैं नया कैंपेन क्रिएट करता हूं तो मैं मैनुअल CPC पर ही जाता हूं। जब मेरे पास अच्छे खासे कन्वर्जन आ जाते हैं, मेरे पास अच्छा खासा डाटा आ जाता है, तब मैं ऑटोमेटेड बिड स्ट्रेटजीज पर जाता हूं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी नया कैंपेन क्रिएट करें तो हमेशा मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज का यूज करें, ना कि ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज का। आप हमेशा जब मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज का यूज करेंगे, उसके बाद आपके पास डेटा आ जाएगा। इसके बाद जब आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज पर जाएंगे, वहां पर आप अगर मैक्सिमाइज क्लिक या मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आपको बहुत ही अच्छी लीड मिलेगी, आपको बहुत ही अच्छे कन्वर्जन मिलेंगे। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में नए कैंपेन क्रिएट करते टाइम हमेशा मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज और ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो दोस्तों पहले बात करते हैं मैनुअल बिडिंग के एडवांटेज। दोस्तों आपको कंप्लीट कंट्रोल होता है बिड अमाउंट पर, जिससे आप अपने एड कैंपेन के परफॉर्मेंस को कस्टमाइज कर सकते हैं। आप बिड एडजस्टमेंट करके कीवर्ड प्लेसमेंट और परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दोस्तों मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है बिड को क्लोजली मॉनिटर करने और एडजस्ट करने के लिए। अब दोस्तों मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज के डिसएडवांटेज बताता हूँ। दोस्तों मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज रिक्वायर आपके पास सफिशिएंट टाइम और नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा तभी आप लोग मैनुअल बिड स्ट्रेटजीज को सिलेक्ट करें। आपको रेगुलर मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत होती है। दोस्तों अगर आप बिड ऑप्टिमाइजेशन को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हैं तो आपकी ऐड की परफॉर्मेंस और कॉस्ट पर निगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। दोस्तों अब मैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के एडवांटेज बताता हूँ। दोस्तों गूगल की मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बिड अमाउंट ऑप्टिमाइजेशन होती है, जिससे आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। आपको बिड ऑप्टिमाइजेशन के लिए मैनुअली टाइम नहीं देना पड़ता है, क्योंकि गूगल ऑटोमेटेड बिडिंग एल्गोरिथम बिड एडजस्टमेंट को ऑटोमेटिकली हैंडल करते हैं। दोस्तों ऑटोमेटेड बिडिंग एल्गोरिथम आपके बिड को रियल टाइम डाटा के बेसिस पर ऑप्टिमाइज करते हैं, जिससे आपके कैंपेन के गोल को अचीव करने में मदद मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के डिसएडवांटेज के बारे में। दोस्तों आपको बिड अमाउंट पर लिमिटेड कंट्रोल होता है।
क्योंकि गूगल एल्गोरिथम बिड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनुअल बिडिंग से कम होती है। ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज के इफेक्टिव होने के लिए सफिशिएंट डाटा की अवेलेबिलिटी जरूरी है। अगर आपके कैंपेन में लिमिटेड डाटा अवेलेबल है तो ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी इफेक्टिव नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज आप लोगों को ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजीज और मैनुअल बिडिंग स्ट्रेटजीज के बीच क्या डिफरेंस होता है, आज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब दोस्तों, आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।